काम इतना करना पड़ेगा। किसी कारणवश आपका कोई भी चैप्टर पुराना छूट गया तो एक बार उसको रहने दो। डू नॉट डू दिस कि आप यहां पर खड़े होकर आज मोटिवेट हुए, बोले सर बैकलॉग है पीछे से शुरू करता हूं। नहीं जी, आप पीछे पहुंचोगे, आप समझो और धस गए, आप और पीछे चले गए। आपका जो अभी करंट रनिंग टॉपिक है उसी से ही आप एंट्री मारिए और यहीं से आगे जर्नी कंटिन्यू कीजिए। बैकलॉग किसी भी वजह से मत होनी दीजिए। अगर आप परेशान होकर अपना बैकलॉग बढ़ा दे रहे हो, देखो ना कितना तुमने लूप कितना गहरा बनाया है। मैंने पूछा क्या हो रहा है बेटा तेरे साथ, बोले सर किसी कारणवश बैकलॉग हुआ, ध्यान सुनना, उसकी वजह से मैं परेशान हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले सर उसकी वजह से फिर बैकलॉग हुआ। दिस इज इनफाइनाइट लूप, आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बोले किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने रीजंस हैं और कुछ जेन्युइन रीजंस भी होंगे। ऑब्वियसली आई बिलीव दैट, आई एम ऑन योर साइड भैया। बैकलॉग हुआ, मैं परेशान हुआ, डीमोटिवेट हुआ, गंदे गंदे थॉट्स आने लगे, मैं गधा हूं, मुझसे नहीं सॉल्व होगा, मेरे लिए तो आईटी बनी नहीं है, मेरा फिर बैकलॉग हो गया। तो मैंने कहा ऐसी परेशानी का क्या फायदा। जब आप किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हम ऑब्वियसली उसमें से कुछ अच्छा निकाल के लाना चाहते हैं, है ना। हम उसमें से अच्छा निकाल के लाना चाहते हैं। बट सर ये कहेगा अच्छा इसमें तो नेगेटिविटी होगी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको तीनों चैप्टर्स में या तीनों सब्जेक्ट में ये वाला करके चलना है। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे पास तो इसके अलावा टाइम बचता है, मैंने कहा वो तुम्हारी कैपेबिलिटी की बात है भैया। इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो आप फिर आगे जा सकते हैं। आपके पास मॉड्यूल की और भी एक्सरसाइज है, एडवांस लेवल मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, डीपीपी के पूरे सवाल हैं, आप रेफरेंस बुक है वो सॉल्व कीजिए। अपर लिमिट कुछ नहीं है, दिस इज द लोअर लिमिट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप इस चीज में आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छूटेगा 100%। और आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जिस जो जेई का पेपर देने जाता है वो सारा एकदम पढ़ के जाता है। भाई सारा पढ़ के तो रैंक 1 भी नहीं आता है। हाँ यही गेम है, यही समझना है आपको। तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो जो चीज छूट रही है उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। जब मैं बोलता हूं कि टेंशन ना लीजिए, दैट डज नॉट मीन कि आप चीजों को छोड़ते जाओ। किसी कारणवश कुछ रह गया, डीपीपी सर 5 डीपीपी अपलोड हुई सर्कल की, मैंने 3 कर ली, 2 रह गई, कोई बात नहीं। अब उस 2 डीपीपी के चक्कर में तू सर्कल को ही बैकलॉग में डाल दे रहा है, या फिर तूने सर्कल को ही मुश्किल बना दिया, या तो बोलेगा अब तो मैं सर्कल के सवाल ही नहीं सॉल्व करूंगा। ये तो बेवकूफी है ना भाई, समझ में आई नहीं। ये मैंने एग्जांपल तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 पार्ट होते हैं, एक तो z बराबर x प्लस आयोटा y, दूसरा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, एंड तीसरा इज ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। ज्योमेट्रिकली बच्चे को बहुत कम समझ में आता है। बट अगर आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो आपने पूरा चैप्टर ही बैकलॉग में डाल दिया। बोले अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। मैंने कहा वहां पर एक सिंपल सा सवाल आया हुआ है कि भैया 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर x प्लस आयोटा y होता है, बताओ x प्लस y की वैल्यू। तो ये सवाल भी छोड़ दिया। ऐसे सवाल आए हुए बेटा जेईई मेंस में। तो आप नेगेटिविटी खुद पिक करके ला रहे हो। अगर कोई चीज रह गई दैट डज नॉट मीन कि आप उस सवाल को पूरा, उस पूरे चैप्टर को छोड़ दो। ऐसा तो होगा ही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे जाकर कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा निकल जाता है आसान से आसान चैप्टर में जो हमें थोड़ा कम समझ में आता है। दैट डज नॉट मीन कि हम उसके बेसिस पे सारा का सारा चैप्टर बैकलॉग में डाल दें। क्या मेरी बात समझ गए। तो जो छूट गया मेक ए लिस्ट, जो आपका रहता जा रहा है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूं। जो भी आपके लेफ्ट टॉपिक मतलब जो आपके छूट गए उनकी एक लिस्ट बनाते जाओ कि हाँ भाई मेरा सर्कल्स में 2 डीपीपी रही हुई है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल पोर्शन रहा हुआ है, तीसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट वाला पार्ट मेरा बचा हुआ है। ठीक है, लिस्ट बनाता जा बनाता जा बनाता जा। हाँ ये लिस्ट हो सकता है बहुत बड़ी हो, समझ में आएगी नहीं समझ में, हो सकता है ये लिस्ट बहुत बड़ी हो। अब मैं आपको गेम समझाता हूं। अभी आपका चल रहा है अभी आप मान लो यहां कहीं हो, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये है हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट मान लेते हैं 30 जनवरी को आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट के बीच में आप मुझे बताइए कि क्या होने वाला है सर। करीबन करीबन आपके पास 1.5 मंथ प्लस, मतलब 1.5 महीने से ज्यादा आपके पास समय होगा और आपका सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। नोट्स, लेक्चर नोट्स और लेक्चर वीडियोस एंड पीवाईक्यूज कंप्लीट करके। अब क्या बचा, अब क्या बचा। इस टाइम पे क्या करोगे भाई। तुम सोच रहे हो कि अभी टाइम निकालना है, टाइम आगे है, वो हम यूटिलाइज करेंगे। सर वो जो एडवांस लेवल मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपने छुड़वाए थे उनका, अब मैं कहा ये रहा, ये रे। अच्छा सर इसके बाद में फिर करीबन करीबन 20 प्लस डेज, मैं 1 महीना मान के चल रहा हूं, फिर भी मैंने मिनिमम लिखा है। फिर जाके सर जेईई एडवांस होगा। मैंने कहा भाई साहब एक बार जरा हिसाब लगाना मोटा मोटा, 1.5 महीना ये और ये करीबन करीबन 2.25 महीने, मतलब आप बोल सकते हो मिनिमम 60 डेज। इन 60 दिनों में करोगे क्या, बैठ के इंतजार करोगे कब सेकंड अटेम्प्ट आएगा, कब जेईई एडवांस आएगा। नहीं सर, अब जो हमारी लिस्ट है उनमें से लोगों को उठाएंगे। आ जाइए, जो भी हमारा बैकलॉग है उसको कंप्लीट करेंगे हम। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी कहलाएगी अगर आप इस वीक में या फिर इस इंटरवल में बैठ के फिर से वीडियोस देखनी पड़ जाए या किसी चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ जाए, तो वो बेवकूफी वाला पार्ट है। बिकॉज वो आप अभी कंप्लीट करो। जिस भी हालत में हम होंगे, जैसा भी हमारी तैयारी होगी, हम सर इस पे पूरी जान लगा रहे हैं। उसके बाद में फिर से एक फ्रेश चार्ट लेके हम यहां जान लगाएंगे। और ऐसा बहुत सारी बात देखा गया है, एविडेंट रिजल्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं कि एक बच्चा जो इसमें अच्छा नहीं कर पाता, मैं थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल उठा रहा हूं बट दिस इज ट्रू, एक बच्चा जो इसमें अच्छा नहीं कर पाता, पता नहीं इन 1.5 महीनों में क्या करता है वो ऐसा अपने कमरे में बंद होकर कि इसमें बड़ा बढ़िया कर जाता है यार। यहां पर उसकी रैंक आ रही है, दिस इज रियल एग्जांपल, 32,000 या 32,000 वाली उसकी रैंक आ रही है। समझ पा रहे हो, इसमें रैंक आती नहीं है, दोनों की कंबाइन करके आती है। बट अभी जो इसके परसेंटाइल आए हैं उस पर अगर रैंक निकाली जाए तो करीबन करीबन 32,000 के करीब आएगी। जब वो यहां आता है तो यहां पर उसकी रैंक आ रही है 4800। तो ये गैप उसने कैसे कवर किया होगा। मैंने कहा सही टाइम का सही उपयोग किया है उसने। समझ में आएगी नहीं समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। तो आप ये सोच रहे हो कि टाइम नहीं है, टाइम है, आगे आएगा, तुम अभी से ही टाइम निकालने के बेसिस पे बैठे हो, तो दैट इज रॉन्ग। क्या मेरी बात समझ गए, क्लियर है, दिमाग से कुछ लोड कम हुआ। पहला पॉइंट, हाँ जी सबका बैकलॉग है, सबका कुछ ना कुछ टाइप का बैकलॉग है, एक्स टाइप का, वाई टाइप का, जेड टाइप का, ठीक है। और हमारा जो अभी मोड ऑफ ऑपरेशन रहने वाला है वो सर ये है। हम इन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे सर मेरा उस चैप्टर का ये रह गया या फिर ये रह गया, ये आप कंप्लीट कीजिए। क्या ये सही है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर पिछला, तो उसको अभी छोड़ दे बेटा, क्योंकि तू पीछे जाएगा, अभी तो बताया, वापस अगर पीछे जाएगा
तो तू तो और पीछे हो गया, तू पीछे ही चला गया अब, क्योंकि सिलेबस आगे जा रहा है। आप